हाँ जी, अमेंडमेंट संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, वो होता क्या? अमेंडमेंट मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को रिमूव कर ले, या फिर कुछ नियमों को हम क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें। जैसे जैसे टाइम की डिमांड के साथ चीज़ों में चेंज करना जरूरी है, ठीक है। कुछ रूल्स बदलने जरूरी है। पिछले जो क्रिमिनल लॉ थे उनको भी अब चेंज किया, क्रिमिनल लॉ को थोड़ा सा पेनल्टी बढ़ाई। अब पहले 100 रुपये एक दंड की सजा होती थी, तो महंगाई के हिसाब से इनकी कोई रेट भी तो बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे टाइम की डिमांड आई तो वैसे जीएसटी लाया गया, ठीक है। सिंगल वन टैक्सेशन सिस्टम अप्लाई किया गया। तो टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कुछ रूल को कम मॉडिफाई करना होता है, कुछ रूल में चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। जैसे अभी चल रहा है दैट इज फॉर गर्ल्स की एलिमोनी वाला, ठीक है, जिसमें अब गलत केस में लड़कों को फंसाया जाता है। तो डेफिनेटली इन रूल में भी चेंज लाना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं लाएंगे तो लड़कों के साथ अन्याय होगा। तो टाइम टू टाइम चीज़ों में चेंजेस लाना जरूरी होता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब जो अमेंडमेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉ है उनके अंदर संशोधन होता है, वो आर्टिकल 360 और पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट है? दैट इज पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट इस तरीके से होगा। और टिल डेट 106 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। कितने? 106 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। 106 अमेंडमेंट कौन सा था? अभी आपको पता होगा, लास्ट 2023 में 1/3 रिजर्व सीट दी है, ठीक है। पार्लियामेंट जो होता है अपना इंडिया का, इंडियन पार्लियामेंट में क्या होगा, 1/3 सीट रिजर्व की है, दैट इज फॉर वीमन। क्लियर है? 104th अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 2 एंग्लो इंडिया के पद हटा दिए। SC ST का जो लिमिट थी वो 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। 42nd में 3 वर्ड जोड़े थे, सोशली सिक्योर और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये अपने प्रियम्बल प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए। 101 अमेंडमेंट था जिसके अंदर GST आ गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? तो अमेंडमेंट आपको बेसिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अमेंडमेंट संशोधन अपने आप तो ऐसे हो नहीं जाएगा। किसी भी चीज़ में चेंज ऐसे हो जाएगा क्या? कोई कॉपी लाए फटाफट संशोधन में लिख लिया, उसमें लिख लिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें चेंज कर लो, नहीं। इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ लॉ कब बनेगी? उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद लॉ होगी। इसके लिए क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से बिल पास होगा। सबसे पहले बिल पेश करेंगे, इन दोनों से पास होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा कॉन्सेंट के लिए, और प्रेसिडेंट साहब कहेंगे कि ठीक है भैया ये चीज़ सही है, यहाँ से भी डन हो गया, मेरी तरफ से भी ऐसे, तो वो लॉ बन जाता है। उस चीज़ का अमेंडमेंट हो जाएगा, वो संशोधन हो जाएगा। क्लियर है? मेजोरिटी नहीं मिली तो नहीं होगा। अब 3 तरीके से होता है। एक तो अमेंडमेंट नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा, एक स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, राज्यों का भी इसमें क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं दैट इज नॉर्मल वे। नॉर्मल में तो नॉर्मल जैसे ही मेजोरिटी मिली, नॉर्मल जैसे ही मेजोरिटी मिली उस चीज़ को एक्ट बना देंगे, उस चीज़ का अमेंडमेंट कर देंगे। सर नॉर्मल वे के में कौन कौन से हो सकते हैं? मान लो किसी स्टेट की बाउंड्री बढ़ानी है, स्टेट की बाउंड्री कम ज़्यादा करनी है, तो ये तो कोई ज़्यादा खतरनाक मैटर है नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। मान लो सैलरी डिसाइड करनी है। अब सैलरी डिसाइड करनी है कि भाई कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जाए, MLA MPs की सैलरी कितनी डिसाइड की जाए, सॉरी MPs वगैरह की। तो अब सैलरी तो ये अपने प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी डिसाइड की जाए, तो ये चीज़ें यार नॉर्मल तरीके से भी अमेंडमेंट की जा सकती है। नॉर्मल तरीके से बैठ के बुलाकर नॉर्मल मेजोरिटी के साथ की जा सकती है। क्लियर है? सेकंड होता है दैट इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ रेटिफाइड स्टेट। थर्ड वाला बात करेंगे, फिर सेकंड पे आएंगे। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी में हाफ ऑफ टोटल स्टेट, या फिर जितने भी वोट दे रहे हैं उसमें 2/3 प्रेजेंट हो। क्लियर है? मान लो 100 लोग ही उस प्रोसेस में बैठ रहे, मान लो 400 लोग ही बैठ रहे वोटिंग के टाइम, तो 400 का 2/3% होना चाहिए। क्लियर है? प्लस जितनी टोटल सीटें, मान लो 500, तो कम से कम 250 तो मेजोरिटी आनी ही चाहिए। हाफ सीटें या तो ये प्लस ये भी होना चाहिए। तो 2/3 में अगर ये 250 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी नहीं होगा। 2/3 मेजोरिटी भी होनी चाहिए। प्लस इसमें कह रहा है कि हाफ ऑफ स्टेट, जितने भी राज्य हैं उनमें हाफ का कॉन्सेंट मिल गया कि ठीक है ये चीज़ कर लो, तो उस चीज़ को चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि स्टेट का भी इतना रोल नहीं है। क्लियर है? ओके। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी? प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगा, इनके इलेक्शन वगैरह से। अगर आप जो जितना भी फेडरल नेचर होगा ना, जितना भी फेडरल नेचर में चेंज करना होगा, उसमें थर्ड स्टेट का रोल आ जाएगा। मान लो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं, अरे भाई जज वगैरह अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर लेंगे, तो इसमें भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है? फेडरल चीज़ें कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी स्टेट का रोल आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो जितनी भी चीज़ें जो दोनों म्यूचुअल चलती है दैट इज रिलेटेड टू फेडरल, वहाँ पर हाफ ऑफ रेटिफाइड स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा।
क्लियर है। अब सेकंड आता है दैट इज बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में वो चीज़ें आएगी जो ना तो फर्स्ट में होगा ना ही थर्ड में होगा, तो यहाँ पर सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से चीज़ें क्लियर कर ली जाएगी, जो दोनों लिस्ट में नहीं है ना, नॉर्मल में और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ रेटिफाइड स्टेट, वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया जाएगा। तो इसमें हाफ ऑफ टोटल सीट, मान लो टोटल सीट 500 है तो इसकी हाफ 250 तो होनी चाहिए कम से कम वोटिंग के टाइम, प्लस 2/3 ऑफ परसेंट, कितने परसेंट हो रहे हैं उनका 2/3 वोटिंग भी होनी चाहिए। मान लो 400% हो रहे हैं तो 400 इंटू 2/3, तो इनका 6 चौक 24 मतलब 245, तो मतलब 250 के ऊपर तो इनका प्रेजेंस होनी भी ही चाहिए। 2/3 लोग तो इसको प्रेजेंट करना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, तभी वो एक्ट बनेगा। तो 3 तरीके से हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट संशोधन होता है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।